बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं एक्नी वुल्गैरिस के हवाले से। मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लड़कियां लड़के मोस्टली परेशान रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं, फिर मुख्तलिफ़ टोटके करते हैं और कि ये ठीक हो जाएं। तो सबसे पहले आज इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, किस वजह से होती है। हमारे स्किन के नीचे जो स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं, इसमें हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो स्किन में जो बाल निकलते हैं उनके नीचे जो बालों की जड़ होती हैं, हेयर फॉलिकल्स, वहाँ पे मुख्तलिफ़ बाज़ दफ़ा बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो सकती है, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्पीशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम जो है वो प्लगिंग हो जाती है उसकी हेयर फॉलिकल्स में, फिर वो चिकनाई से भर जाते हैं, तो फिर वो पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक कॉमन डिज़ीज़ है बच्चों में। मोस्टली 13 से लेके 21 तक के बच्चे और बच्चियाँ इससे मुतासर हो सकते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें यह है कि इसमें एक्सेस ऑयल प्रोडक्शंस की वजह से भी, ये हमारे जो ऑयली स्किन होती है उसकी वजह से भी एक्नी हमें हो सकती है। फिर उसमें ये होता है कि जो स्किन सेल्स होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी एक्नी हो सकती है। फिर उसके अलावा हार्मोन चेंजिंग की वजह से भी बाज़ दफ़ा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं फ़ीमेल में 13 से लेके 21 तक या 25 तक, तो उसकी वजह से भी हमें एक्नी हमारे स्किन के ऊपर होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा हमारी जो कमर की बैक वाली साइड है और इस तरह हमारे सीने के ऊपर, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स की जो होती है प्रोडक्शन सीबम की, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे फिर ये एक्नी हो सकती है। और फिर इसके अलावा इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसमें सर्टन मेडिकेशंस भी हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स मेडिसन ओरली यूज़ करते हैं या इसके अलावा स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर उसके अलावा डर्माटोलॉजिकल कॉस्मेटिक्स होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइज़ा, गोल्डन पर्ल या फ़ीमेल मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीरम, एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम होते हैं वो अपने तौर पे यूज़ कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी ये एक्नी इसके लॉन्ग टर्म फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि फिर बाज़ दफ़ा डर्माटोलॉजिस्ट से भी ठीक नहीं हो। तो इसके हवाले से आज मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसको आप कैसे सही कर सकते हैं। इसकी मोस्टली दो किस्म की होती है एक्नी, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है और एक इन्फ्लेमेटरी एक्नी होती है। इन्फ्लेमेटरी में ये होता है कि उसमें पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स और न्यूड्यूल्स वगैरह बनते हैं, फिर सिस भी बननी शुरू हो जाती हैं, स्किन के ऊपर बहुत बड़े पिंपल्स पस वाले बन जाते हैं। फिर बाज़ दफ़ा हेयर फॉलिकल्स में कॉलोनाइजेशन हो जाती है बैक्टीरिया की, जिसमें जो होता है उसमें ख़ास तौर पे क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी होता है, फिर प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्नी होता है। इसकी कॉलोनाइजेशन की वजह से भी ये हमारी स्किन में पिंपल्स बनाना शुरू कर देता है, फिर उसमें पस भर जाती है, फिर वो हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको ख़राब करना शुरू कर देती है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आप अगर आपको नॉर्मल एक्नी है तो वो आपको घर में भी इसको सेल्फ़ मेडिकेशन से भी ठीक कर सकते हैं, जैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, उसमें विब्रामाइसिन है या उसमें मोस्टली क्लैरिथ्रोमाइसिन है। ये आप नॉर्मल एक्नी में 3 हफ्ते यूज़ करके आप इसको सही कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको स्वेयर एक्नी है जिसमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स बनते हैं, तो फिर वो आप डॉक्टर के पास जाएँ। उसमें यह है कि फिर आपके कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद हमने ये असेस करना होता है कि आया कि ये एक्नी हार्मोन की वजह से है या कि स्किन की कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल या सीबम है, उसकी वजह से ये एक्नी है। तो आप सेल्फ़ मेडिकेशन खुद ना करें, ना घर पे कुछ टोटके वगैरह करें, या इसके अलावा आप जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ेस वाश होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट से ही एक्नी का ट्रीटमेंट करवाएं। एक और बात मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को लाया गया, तो उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारा झाइयाँ या इस तरह की फ्रैकल्स वगैरह बनी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको नज़र लगी है, इसका दम करवाए। यानी कि मोस्टली ये बाज़ दफ़ा अगर आपके हार्मोन बिल्कुल ठीक हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं है और किसी वजह से भी आपको नहीं पता चल रहा कि आपके चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स बन गए हैं, तो उसमें फिर ये
एक नज़र का भी मसला हो सकता है। और नज़र के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अन्नज़रु वस्सिहरु हक़्क़ुन, नज़र और जादू का होना बरहक है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि नज़र इंसान को मौत के करीब भी ले जाती है, कब्र तक पहुंचा देती है। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम है, या स्किन का कोई बड़ा मसला है, या हार्मोनल प्रॉब्लम भी है, तो आप एक दफ़ा नज़र का जो दम होता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून दुआ मिलती है, वो स्क्रीन पे भी शो हो रही है, आप उसको पढ़ के पानी में दम करके 2 से 4 दिन 5 दिन आप पी सकते हैं। 7 सूरत फातिहा भी पढ़ सकते हैं, तो इससे भी शिफा होती है। फिर इसके अलावा आपको एक सबसे बड़ी दुआ मैं बता देता हूँ, जो आपको घर में इजीली अवेलेबल है, जो आप आसानी से आपको मैसर हो सकती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप छोटी मक्खी का शहद लें, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शहद होते हैं, बेरी का शहद होता है, कीकर का शहद होता है, आप कोई भी शहद ले लें। आप शहद को डेली सुबह और शाम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें, इससे आपको 100% आपकी एक्ने ठीक हो सकती है। मैंने बड़े पेशेंट इससे ठीक किए हैं शहद से। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म जो ठीक नहीं हो रहे थे, उसको भी मैंने ज़ख़म को ठीक करने के लिए मैंने शहद का इस्तेमाल किया और मुझे 100% रिज़ल्ट मिला। और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान पाक में भी शहद के बारे में बहुत सारी फजीलत अल्लाह ताला ने बयान की है कि ये जो मक्खी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाती है, इसके पेट से निकलने वाली जो रतूबत है, उसमें हमने शिफा रखी है लोगों के लिए। तो इसलिए आप अल्लाह ताला के हुक्म को अहमियत दें, ना कि आप शहद देखें कि शहद से आपको क्या एक्नी का आराम आ सकता है। आपको शहद से एक्नी का 100% आराम आ सकता है, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर ईमान रखते हैं तो समझ लें इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला की तरफ से शिफा आएगी। लेकिन आपको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि आप कभी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं, सेल्फ़ ट्रीटमेंट ना करें, टोटके वगैरह स्किन के ऊपर ना करें। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हमने देखे हैं, जो कि फिर बाद में डर्माटोलॉजिस्ट से भी नहीं ठीक हो सकते। क्योंकि औरतें मोस्टली एमरजेंसी जो वाइटनिंग सीरम है वो क्रीमों में इस्तेमाल करके वाइटनिंग कैप्सूल क्रीमों के अंदर मिक्स करते हैं। ऑलरेडी ये फ़ायज़ा गोल्डन पर्ल ग्रुप जो है, ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा इसमें स्टेरॉयड यूज़ करता है कि आप सोच नहीं सकते। ये आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, स्टेरॉयड मेडिसिन, ये आपकी लेयर को उड़ा देती है। फिर आपकी जो खून की नालियाँ वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, चेहरे के ऊपर परमानेंट जो दाग बन जाते हैं, फिर वो कभी भी किसी भी मेडिसिन से नहीं जाते। तो आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। और एक्नी का मैंने जो मुकम्मल आपको डाटा बताया है उसको देखें। अगर आपको नॉर्मल एक्नी है तो घर में भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको सीवियर एक्नी है तो फिर इसके बारे में आप डर्माटोलॉजिस्ट से ही रब्ता करें, वो ही बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।